हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अगर आपको गुणनखंड जब निकालते हैं तो आपका कभी आंसर सही आ रहा है, कभी गलत आ रहा है, इसका मतलब ये है कि गुणनखंड का आपको सही जानकारी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि गुणनखंड आपका हमेशा सही हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। हम अपने हिसाब से जितने भी सवाल गुणनखंड पर बन सकते हैं सारे सवाल को लिख दिए हैं बोर्ड पर, और इसी में यहीं पर आपका सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। तो पहले हम प्लस वाले माइनस प्लस सब लिए हैं, एक एक करके हम अपने सुविधा अनुसार आपको बांट दिए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहला ये जो पहला सवाल है यहाँ पर, ये पहला जो सवाल है ये दिया गया है एक्स स्क्वायर ये प्लस 13x और प्लस 40, ठीक है ना। यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। हमारे बातों पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए, ये प्लस है, यहाँ पर इस प्लस पर ध्यान देना है और ये नंबर पर ध्यान देना है। यानी कि प्लस कह रहा है कि इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर 13 आना चाहिए। इसके माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस से हमको इससे मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 को जब तोड़िएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात आ रहा है कि यानी 8 गुना 5, 8 पंचे 40, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है तो इसको इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर आप प्लस 13 के जगह पर ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8x प्लस 5x आप प्लस यहाँ पर ये 40 जो कहते हैं उतार दीजिए बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिएगा, ये x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 पंचे 40, यहाँ पर 0। तो देखिए, आपका गुणनखंड तभी सही होगा जब दोनों में ये जो है बराबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये x है, ये प्लस 5 है तो लिखेंगे हम x प्लस 5 और यहाँ पर देखिए x प्लस 8, ठीक है, बराबर 0। ये इसका गुणनखंड आ गया। अगर x का मान पूछता तो प्रत्येक को 0 के बराबर कीजिए तो x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 8 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा -8 और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा -5। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चला होगा, देखिए इसका आंसर आ गया। आप देखिए एक एक करके सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो सवाल है ये आपका है एक्स स्क्वायर और माइनस ये 19x और ये आपका प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60 है तो 60 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जो जोड़ने पर तो 19 आए लेकिन गुना करने पर ये -19 आए, लेकिन गुना करने पर आपका प्लस में कितना 60 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको एक ही फैक्टर समझ में आ रहा है। यहाँ 15 चौका 7 यानी 15 गुना 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यही यहाँ पर प्लस आना चाहिए गुना करने पर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना -15x और -4x, ठीक है ना, और प्लस 60 बराबर 0। देखिए -15 को और -4 गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा प्लस में, और ये जोड़ेंगे तो -19 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x -15 और ये -4 कॉमन लेंगे तो देखिए ये माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका माइनस रहेगा तब ना गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x और -15 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा x -4 और यहाँ पर x -15 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक को 0 बराबर करें, x -4 इक्वल टू 0 और x -5 बराबर ये 15 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 15 और ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर x का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा, गुणनखंड कहेगा तो ये हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरा नंबर सवाल, ये सवाल जो है तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये है आपका एक्स स्क्वायर -x और -12 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको तोड़ना है, 12 को तोड़िएगा तो गुना करने पर आपको -12 आना चाहिए और आपको जो है आपका यहाँ पर ये घटाने पर आपके -x आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तोड़ते हैं इसको तो कितना आ जाएगा 3 गुना 4। अब आपको यहाँ पर ध्यान सोचना पड़ेगा, जो 4 को पहले लेके 3 को ले, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x और प्लस ये 3x लिखना पड़ेगा, ठीक है, -12 इक्वल टू 0। देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब देखिए यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है, और गुना करेंगे तो प्लस -12 आ गया। अब यहाँ पर जो है x कॉमन ले लीजिए तो x -4 और ये प्लस
3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 चौक 12। देखिए यहाँ पर ये दोनों में समान आ गया, इसका मतलब मेरा जो है कैलकुलेशन सही हो रहा है। तो x प्लस 3 और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0। अगर हमको x का मान पूछता तो प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 और यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस 3, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसको पहले हम मिटाते हैं, अब जो बचा हुआ सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, 3 सवाल तो हम बना चुके हैं, ये चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। ये चौथा सवाल है, ये है आपका एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस ये आपका 600 बराबर 0। देखिए यहाँ पर अब जो है तीनों माइनस है, तो सबसे पहले 60 को जो है फैक्टर कीजिएगा। तो 60 को यहाँ पर ये 60 कह रहे हैं 600 है, ये 600 को फैक्टर करना है। तो देखिए आपको लगाना है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 300, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना 150, ये आपका 2 से तो 75, ये आपका 3 से 3 दूना 6 3 5 15। फिर यहाँ पर देखिए अब हमको यहीं पर समझ में आ गया। ये देखिए 25 और देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24, यानी कि 25 को 24 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा और घटाने पर यहाँ पर x आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 25 एक्स और प्लस 24 एक्स और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब जो है देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 और ये प्लस जो है ये 24 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 25 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों में समान आ रहा है, तो इसको जो है दोनों में जब समान आएगा तो ये x माइनस 25 और यहाँ पर इंटू x प्लस 24 बराबर 0। ये गुणनखंड आ गया। अगर हमसे यहाँ पर x का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रत्येक को हम 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 25 बराबर 0 और x प्लस 24 बराबर ये 0, तो x बराबर माइनस 24, ठीक है ना। और ये आपका आ जाएगा x बराबर 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जितना ये आपको गुणनखंड में कॉन्सेप्ट हो सकता था, ये माइनस प्लस को लेकर के हम इसको बनाए हैं। अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको एक एक बात क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।